गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग उपस्थित हैं एसिड बेस और साल्ट के दूसरे लेक्चर के लिए। एसिड बेस साल्ट्स के दूसरे लेक्चर में हम आज देखेंगे एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं। एसिड, बेस एंड साल्ट। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने जाना कि एसिड क्या होते हैं। Acid, the substance which sour in a taste, TASTE, यह होता है ना, TASTE। तो ऐसे सब्सटेंस जो सोर हों, कैसे हों? सोर हों। सोर का मतलब क्या होता है? जो स्वाद में खट्टे हों, स्वाद में खट्टे हों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सोर कहते हैं, और वो एसिड कहलाते हैं। एक और डेफिनेशन है, द सब्सटेंस विच गिव H पॉजिटिव ions dissolving in water। H पॉजिटिव आयंस देंगे, और अगर आप वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो वही H पॉजिटिव ऐड हो करके H3O पॉजिटिव आयंस हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं। ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। बात करते हैं एसिड की। कुछ जर्नल एसिड्स जो हैं, एसिड दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड। देखते हैं टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड। फर्स्ट, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, कुछ गड़बड़ लग रहा है ये ऑर्गेनिक एसिड का। फिर से लिख देते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ऐसे एसिड जिन्हें हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते, लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं, या जो हमें नेचर में मिलते हैं। या ऐसा समझ लो आप कि जो चीज़ हमें या तो प्लांट से मिल जाए या एनिमल से मिल जाए। तो एसिड क्या है? ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे हों, द सब्सटेंस विच सोर इन अ टेस्ट, एंड आल्सो द सब्सटेंस विच गिव H पॉजिटिव आयंस डिजॉल्विंग इन अ वाटर इज नोन एज एसिड। अम्ल वो पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, या जिन्हें हम पानी में घोल दें तो वो H पॉजिटिव आयंस या H3O पॉजिटिव आयंस दे दें, वो अम्ल कहलाते हैं। एसिड दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या है? जो हमें जर्नली नेचर से मिले या प्लांट या एनिमल से मिले। किससे मिले? प्लांट से मिल जाए या एनिमल से मिल जाए। और ऑर्गेनिक एसिड जर्नली क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। फिर बात होती है इनऑर्गेनिक एसिड की। ऑर्गेनिक एसिड को हम लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, ये बोला था वर्जिलियस ने। ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही तरह है इनऑर्गेनिक एसिड, जिन्हें हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, लैब में, मेकिंग लैब। और ये क्या होते हैं? ये जर्नली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मीन्स ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, कोरोजिव इन नेचर होते हैं। फिर जैसे कि हम कुछ एसिड का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है CH3COOH।
इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हम पढ़ दें CH3COOH, जी नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे और इनकी बॉन्डिंग देखेंगे हायर क्लासेस में, तो ये कुछ ऐसे होते हैं, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसलिए हम इसे क्या पढ़ते हैं? COOH पढ़ते हैं, ना कि COOH पढ़ते हैं। ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, जिसे हम विनेगर के नाम से भी जानते हैं। विनेगर, ध्यान देंगे कि CH3COOH को ही हम विनेगर नहीं कहते। 5 to 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर। मीन्स 90% या 95% आपका विनेगर में वाटर होता है और 5 to 10%, 5 से या 10%, मीन्स ये 90 to 90% हो जाएगा और आपका 5 से 10% ही क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। उसे हम क्या कहते हैं? विनेगर कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा होता है एसिटिक एसिड के बाद आपको मिलता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH, और इसी को लिखा जाता है C2H2O4। ये आपका है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, जो जनरली अमरूद में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, अमरूद गुआवा को बोलते हैं। तो अमरूद में पाया जाता है वो है ऑक्जेलिक एसिड। जो हमारे एसिटिक एसिड आप जान गए हैं कि विनेगर है। फिर है इन दोनों के बाद तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूस जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव जूस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आपका मिलता है H2SO4, सल्फरिक एसिड, या इसी को हम क्या बोलते हैं? जो नाम मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ उसे ज़रूर ध्यान रखेंगे आप, किंग ऑफ केमिकल्स। पांचवा है नाइट्रिक एसिड, क्वीन ऑफ केमिकल्स, क्वीन ऑफ केमिकल्स। छठवां है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। और ऐसे बहुत सारे एसिड हैं जिनको अगर हम देखें नॉर्मली, तो इसका एक मैं PDF आपको प्रेजेंट करा दूंगा, जिनमें कि बहुत सारे एसिड्स हैं, जैसे मैलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है। वो सब चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। बाकी कुछ चीज़ें जो हैं अभी तो उनको देख लें। फिर इन एसिड्स की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। एसिड ये हुआ कार्बोनिक एसिड, ध्यान देंगे कि ये कब बनता है? इसका प्रिपरेशन होता है जब हम पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हाई प्रेशर पे हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। तो हमें क्या मिलता है? H2CO3 मिलता है, कार्बोनिक एसिड मिलता है। अब ये चीज़ जनरली हम यूज करते हैं जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मतलब आप ये समझिए कि जो हम ठंडा यूज करते हैं, थम्स अप है, कोक है या माजा है, उन सब चीज़ों में इसे क्या किया जाता है? वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करके और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनाए जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कब मिलती है? जब प्रेशर क्या हो? हाई प्रेशर में हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स हो जाती है और इस तरह से प्रिपरेशन होता है एसिड का। चलिए ठीक है। एसिड के बाद बात आती है बेस की। किसकी बात आती है? बेस की। तो बेस के लिए क्या होता है? ध्यान देंगे आप।
बेस क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच इज बिटर इन अ टेस्ट, विच इज bitter in taste is called base, या bitter in a taste के साथ soapy in touch, टच करने में साबुन के जैसे लगें। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एसिड को हमने बता दिया कि एसिड ऐसे मटेरियल्स हैं जो स्वाद में खट्टे हों, बेस ऐसे मटेरियल हैं जो बिटर इन अ टेस्ट हों या सोपी इन अ टच हों। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और हमारे डेली लाइफ में दोनों चीज़ ही यूज़फुल है, चाहे वो एसिड हो या बेस हो। और शायद घर में एसिड और बेस दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे अभी मैंने बात की विनेगर की, ऑक्जेलिक एसिड की, उसी तरह से बेस जो है, बेकिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, तो ये क्या है? बेस हैं, एंटी एसिड्स के रूप में काम करते हैं। एंटी एसिड क्या है? मान लीजिए बेस की बात अगर कर रहे हैं तो आप खाना खा लीजिए या पार्टीज़ में जाइए और ज़्यादा खाना खा लीजिए। पार्टीज़ में जाने के बाद आदमी जब ज़्यादा खाना खा लेता है तो इनडाइजेशन की कंडीशन फॉर्मेशन होता है, और जब इनडाइजेशन की कंडीशन होती है तो हमें खट्टी डकारें आने लगती हैं। तो पहले के समय में क्या किया जाता था? पहले के समय में मीन्स जब जो समय रहा, हमारी दादियों का समय था, या आपके पिताजी के या आपके दादी लोग भी यूज करते हैं, आप लोग इनो का यूज करते हैं। अगर एसिडिटी हो जाए तो इनो काम शुरू 6 सेकंड में। तो एसिडिटी को कौन कंट्रोल करता है? बेस करता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो बिटर इन अ टेस्ट हों और जो सोपी इन अ टच हों, वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। या ऐसे सब्सटेंस, एक और डेफिनेशन आपको आर्हीनियस के आगे मिलेगी, द सब्सटेंस विच गिव OH negative ions in aqueous solution is known as बेस। तो ऐसे सब्सटेंस जो OH निगेटिव आयंस देंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके बेस कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, K पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, Mg2 पॉजिटिव 2OH निगेटिव, Ca2 पॉजिटिव 2OH निगेटिव, AlOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव 3 हाइड्रोक्साइड निगेटिव। तो इन सब में कॉमन आप क्या देख रहे हैं? तो वी विल सी हियर कॉमन इन OH निगेटिव। कॉमन क्या हो रहा है? तो आप बोलेंगे OH निगेटिव आयंस क्या है इनमें? कॉमन है। OH निगेटिव आयंस क्या है? कॉमन है। तो इसको क्या करेंगे? हम क्या बोल देंगे कि ये बेस है। क्या है? बेस है। तो ये चीज़ें ध्यान देंगे आप एसिड और बेस के बारे में। एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और साथ में इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।